आजकल का दौर तो है ही झूठ का, तो झूठ मैं बोलती नहीं। नसीब वो अब भी कहती है कि मुझे गन पॉइंट पे मुझे गंवाया है ये। मैं कहा मैं भी तो उसी दौर में थी। मेरी जवान बच्ची हैं, जिन्होंने सुनना उसके घर भी बच्ची हैं। जवान बच्चे हो तो ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए। आज के दौर का कौन सा सिंगर ज्यादा अच्छा लगता है? मैं किसी को नहीं सुनती, मैं अपने सुनती हूँ। आजकल की जवान लड़कियों की आवाज भी लर्ज गए। अल्लाह ताला ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया है कि मेरा आवाज अभी तक कायम है। ढोला वे गल सुन ढोला, दिल दिया लगियां नु कौन जानदा, मैं जानदी या मेरा रब जानदा। दिल ले जा निकी जी हाँ करके। कभी ऐसा लगा कि इतना सब कुछ करके वो मकाम हासिल नहीं कर पाई जो मैं डिजर्व करती थी? जैसे आज हमारे फनकार जितने गुलकार हैं वो तो बोरियां और थैले भर के लाते हैं। आपके दौर में भी ये सब कुछ था? अब भी मेरा वही दौर है, उसको वक्त मेरा वही दौर था। अब मैं बूढ़ी हो गई। गवर्नमेंट लेवल पर आपको शायद कोई अवार्ड नहीं मिला। दुखती रग पे आपने हाथ डाल दिए। वो बहरे तो नहीं सुनते तो होंगे ना मेरे गाने। जबरदस्ती तो नहीं कहना कि मुझे दो, मुझे दो। दुख होता है, अच्छा। वो भूल जाते हैं। ठीक है, भूले रहे। अहमद अली भट्ट जो आपके रिश्तेदार हैं, अपने पॉडकास्ट में क्यों नहीं बुलाया? बस जब टाइम मिलेगा बुला लेगा। फोर्स नहीं किया कि ये मुझे बुलाए, प्लीज मुझे बुलाएं। क्यों कहूँ मैं तो करती ही खुल के बात। हाँ, खुल के मैं करें। नहीं डरती किसी की वजह से तो मेरे से इंटरव्यू नहीं लेते। अच्छा। मैं साफ मुंह पे कर देती हूँ बात, तो बहुत चाहे अच्छी अच्छी बात लगे, है। चाहे बुरी लगे। आजकल का दौर तो है ही झूठ का, तो झूठ मैं बोलती नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज से पहले हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बहुत सारे पॉडकास्ट किए। उनमें से बेशुमार ऐसे लोग थे जिनको आप जानते थे, जिनको आपने देखा हुआ था। लेकिन आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं उनको शायद आपने बहुत कम देखा हो, लेकिन उनकी आवाज़ आपने बहुत बार सुनी होगी। उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा फिल्म्स में गाने गाए और गाने लातादाद गाए और उनके बेशुमार गाने सुपर हिट हुए, आपने सुने होंगे। और बहुत सारी शादियों पर, बहुत सारी महफिलों में आपने उनके गाने सुने होंगे, लेकिन आपने शायद उनको देखा नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को रिक्वेस्ट भेजी जाए कि वो हमारे मेहमान बने। आज की इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत हैं अज़रा जहां। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशनसीबी है कि आज हम इतनी बड़ी सिंगर के सामने बैठे हुए हैं और आज हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें आपसे की जाए जो यादगार रहे। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने अपने नाम के साथ जहां क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि हमारा ये मेरी फूफो का नाम था, तो इसी नाम को लेके चलना पड़ता है कि एक फैमिली का नाम ही हो। तो फूफो इसलिए कौन? फूफो कौन? मैडम नूर जहाँ। अच्छा, हाँ जी। वो आपकी फूफो थी? हाँ, मैंने नाम लिया ना कि हमारे फैमिली का नाम है, तो यही बात है ना कि मैडम नूरजहान मेरी फूफो है, उसके नाम से नाम मैंने रखा। मेरे उस्ताद ने मेरा नाम रखा। ठीक है, तो उनसे आपने सीखा भी? हाँ, गाना? हाँ जी। गुलाम मोहम्मद साहब है मरहूम, तो उन्होंने मेरा नाम रखा था। अच्छा, अज़रा जहां। तो आपको बचपन से शौक था या फिर कुछ जवानी में आकर पता चला कि मुझे तो गाना नहीं, चाहिए? जब मैं बचपन में थी उनका सुनती तो थी अपनी फूफो के गाने। उनके गाने सुन के तो शौक मेरा बढ़ गया। ठीक है, मैं भी गाऊं। उनसे मोहब्बत भी ज्यादा होगी आपकी? हाँ, तो जाहिर हूँ, ब्लड का रिश्ता है। हाँ, तो इसलिए मुझे भी शौक पड़ गया मैं भी गाऊं। किस एज में शुरू किया आपने? मैंने 12-13 साल की उम्र में स्कूल पढ़ती थी। ठीक है, तो जब मैंने गाना शुरू किया वो तो ज़्यादा उम्र में 16, 17, 18 की। पहली बार आपने किसी इवेंट पे गाया या फिल्म के नहीं, लिए पहली गाया? बार मैंने रेडियो से शुरू किया। रेडियो से? हाँ। पहला कौन सा गाना था? वो पहला उसमें बाबा बुल्ले शाह का कलाम था। अच्छा, कोई ऐसा गाना जो आपकी वजह शोहरत बना हो? पहला गाना? मेरा पहला गाना, सबसे पहले मैंने फिल्म का गाना किया। फिल्म का नाम था गद्दारी, गद्दारी। लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुई। अच्छा, रिलीज नहीं? उसका गाना निकला था
अच्छा, गाना हिट हो गाना गया था। निकल आया था। अरे वाह। वो तो अमेरिका तक चला गाना। हाँ, हाँ, ये कौन से सन की बात थी? 69। 69 में? हाँ। क्या, कौन सा गाना था, सुनाएंगी? जाने जा, जाने जिगर जिगर जिगर, गले लग जा, ना मैनू तड़पा, मैं तेरी आ दीवानी, हाँ तू बन मेरा जानी, मैं तेरी आ दीवानी, तू बन मेरा जानी, न होर न सता, गले लग जा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला। ये गाना, इसका मुझे अवार्ड मिला था। अच्छा, अब मैं आपको सच बताऊं, हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम बड़े हैं, बहुत सारे लोग मिसाल देते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनते हुए अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो मुझे यूं लग रहा था कि मैं किसी बहुत यंग लड़की की आवाज़ सुन रहा हूं। ये बड़ा अल्लाह पंचतन पाक का करम है कि आजकल की जवान लड़कियों की आवाज़ भी लर्ज गए। हाँ, तो इस आवाज़ के लिए आपने क्या? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा यही तो अल्लाह ताला ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया है कि मेरा आवाज़ अभी तक कायम है। कायम है आपकी आवाज़, बस बिल्कुल यही बिल्कुल। आपकी मेरे प्रस्तारों की और मेरे बड़ों की दुआएं मेरे साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि इस गाने से आपको शोहरत मिली? हाँ बिल्कुल, नहीं उसके बाद काफ़ी किए। नहीं, ये वजह शोहरत बना, हाँ ये पॉपुलर हुआ गाना उस दौर में। हाँ। फिर सबसे पहले आपसे किसने रब्ता किया कि आप मेरी फिल्म के लिए गाएं, या यही वो जुल्फ़कार अतरी साहब ने, किस ये फिल्म के उनका लिए? गाना है, किस फिल्म के लिए गाया आपने? गद्दारी का। नहीं, इसके बाद आपने कौन सी इसके फिल्म? बाद उन्होंने मेरे से ज़्यादा गाने लिए। अच्छा, हाँ जी, अतरे साहब ने, जुल्फ़कार तो मैंने जो इंट्रोडक्शन में आपके बताया कि 1000 फिल्म में आपने तकरीबन या इससे ज़्यादा फिल्मों में आपने गाना गाया। हाँ, जुल्फ़कार अतरे साहब भी किए हैं, मतलब ज़्यादा इनके थे, और बाकी एम अशरफ साहब और ताफ़ो साहब, ठीक है। एम अरशद, और काफ़ी नाम है, वजाहत अतरे साहब, ठीक है। जितने भी हमारे पाकिस्तान के मौसीकार हैं, सबके साथ मैंने काम किया, लेकिन उनका साथ किया, लेकिन उनके थोड़े गाने कई किए, लेकिन जुल्फ़कार अतरे साहब के ज़्यादा गाने गाए। तो प्राइवेट एल्बम भी एक किया था। कौन सा एल्बम ज़्यादा हिट हुआ आपका? मैंने किया ही एक था, वही हिट हो गया? हाँ वही, बाद में हिट हुआ। उसके गाने मैंने पिक्चराइज किए, वो उसकी वीडियो बनाई। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज का जो ये पॉडकास्ट है, हाँ। इसको खुलकर दिल की बातें करें, रिलैक्स होकर। नहीं, मेरे से आप ये ना कहें, मैं तो करती ही खुल के बात। हाँ, खुल के मैं नहीं करें। डरती किसी से। अच्छा, इसी वजह से तो मेरे से इंटरव्यू नहीं लेते, कि अच्छा। मैं साफ मुंह पे कर देती हूँ बात, तो बहुत चाहे अच्छी अच्छी बात लगे, है, चाहे बुरी लगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आपने तो जी। आजकल का दौर तो है ही झूठ का, तो झूठ। झूठ मैं बोलती नहीं। अच्छा, फूफो के साथ यानी कि मैडम नूरजहां के हाँ, साथ, बिल्कुल। उनके साथ आपका कितना लगाव था, उनसे कितना सीखती थी? अच्छा गाने वाली हो तो उनके साथ प्यार ना हो, और वो ब्लड का भी रिश्ता है, और ऊपर से इतना अच्छा गाती हैं, बेशक तो बेशक। उसके साथ तो प्यार बढ़ के ये याद तो अब आती याद होंगी। तो आती, अब तक याद आती है। अच्छा, हमने सुना है कि मैडम जितना पैसा कमाती थी उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब अपने ऊपर खर्च करने की बजाय वो लोगों में बांटती थी। हाँ, ये तो है, होता ही है, लोगों में भी अपने ज़्यादा उन्होंने जो कमाया ना अपने बच्चों को दिया है। उन्होंने बच्चों को दिया? हाँ, अपने बच्चों। नहीं, मतलब उनके साथ जो काम करने वाले थे उनका भी खुश- ख्याल करती थी, और बच्चों को भी देती थी। बच्चों को तो हाँ, जाहिर है, बच्चों को तो देना होता है। अच्छा, आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में बुलाया गया, आप गई वहाँ पे, लेकिन मैंने देखा कि अहमद अली भट्ट जो आपके बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं, हाँ हाँ, उनके नवासे हैं, वो अपने प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को बुलाते मैंने हैं। एक किया था उनके प्रोग्राम में गई आप? उनके प्रोग्राम में गई थी, मेरी छोटी बेटी सहमा जहाँ और मैं दोनों गई थी। उनके पॉडकास्ट में गई? हाँ। अरे वाह, मैं समझा शायद आपको नहीं नहीं बुलाया। किया, काफी पुराना है वो। अभी जो वो पॉडकास्ट करते हैं अभी जो उसमें? कर रहे हैं ना, उसमें नहीं किया, पहले किए। अच्छा, वो तो फिर चैनल ने बुलाया होगा। चैनल वालों, मेरे ख्याल PTV का होगा या कोई और चैनल होगा। अपने पॉडकास्ट में क्यों नहीं बुलाया? आपके
बस ताल्लुकात अच्छे नहीं? नहीं अच्छे हैं, क्यों अच्छे नहीं हैं। अच्छे। बस जब टाइम मिलेगा बुला लेगा। अच्छा, कोई बात आप नहीं। पॉजिटिव सोचती हैं माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, मैंने कभी नहीं किया, फोर्स नहीं किया कि ये मुझे बुलाएं, प्लीज़ मुझे बुलाएं, क्यों कहूँ मैं, ये नहीं मैं कहती। जिंदगी में बहुत सारे अवार्ड्स मिले आपको, हाँ बेशुमार शुक्र है। अवार्ड्स। हाँ, निगार, नेशनल और बाहु अवार्ड, बहुत सारे awards जितने भी मिले। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर आपको शायद कोई अवार्ड नहीं मिला। गवर्नमेंट का क्या बताएं। जैसे लाइक ये अभी ठीक। सिद्धार्थी अवार्ड हो गए, तमगा इम्तियाज हो गया, ऐसे किसी चीज में बस मैंने ये नहीं आप दुखती रग पे आपने हाथ डाल दिया। नहीं, क्योंकि आपने 1000 फिल्मों में, इससे भी ठीक ज्यादा है, फिल्मों वो में आप गाना, ठीक कह रहे हैं। और गाने भी लेकिन इतने ज्यादा गाने गाए। भी इतने, तो उनको ये हुकूमत को चाहिए ना कि वो तो वो बहरे तो नहीं सुनते तो होंगे ना मेरे गाने, सारी दुनिया सुनती, उनके भी कानों से गुजरे होंगे, सबके कानों में। और जिन एक फिल्म में 6-6, 7-7 गाने होते हैं, तो सारे सुने होंगे, लेकिन ठीक है। एक फिल्म में आपके 6-6, 7-7 गाने होते थे? और उस वक्त 3 और मेरी फूफो के 3 मेरे। अरे वाह। वो दौर भी था कि हमने फूफी भतीजी ने इकट्ठा काम किया, एक पंजाबी दौर था जब। अच्छा, अभी मैंने आपकी बहुत तो जो सारे, अवार्ड की बात कर रहे हैं, जी जी, वो हमने ज़बरदस्ती तो नहीं कहना कि मुझे दो नहीं। मैं कभी इतना किसी ने कहती राब्ता हूँ। भी नहीं किया? राब्ता, यही तो बात है, दुख होता है कि इनको खुद चाहिए कि कोई है पाकिस्तान में हमारी ये भी एक सिंगर नाम है, नाम एक- है, तो अच्छा। वो भूल जाते हैं। ठीक है, भूले रहे, वो वक्त आएगा कि मैं खुद आऊंगी याद, आहा, या वो वक्त ये आएगा। मैं चाहती, आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आजकल आप फिल्म्स कर रही हैं? जिनको मिले हैं मुझे उन सब की भी खुशी है, कोई बात नहीं। आप अल्लाह ताला हदीका आपको- ज्ञानी को मिला? हाँ हदीका ज्ञानी को मिला? हाँ, सबको मिला, जिनको मिला मुझे पता है। हदीका ज्ञानी डिजर्व करती थी? मैं नहीं ये कह सकती डिजर्व करती या नहीं करती। अच्छा। ये मैं क्यों कहूँ। नहीं, उनकी आवाज ये और हाँ? नहीं, उनकी मतलब अगर आवाज़ भी अच्छी है, उसने काम अच्छा किया है, सूफी कलाम गाती सूफी है। कलाम। हाँ, ज़्यादा उनके सूफी कलाम थे। अच्छा, ये बताएं कि अपनी ज़िंदगी का वो गाना जो कभी अकेले बैठी हो तो हमेशा गुनगुनाती हूँ कि ये गाना बस मेरे दिल के करीब है? मेरे दिल के करीब तो सारे गाने हैं मेरे, क्योंकि मेरे सारे गाने मार्फती हैं। कोई एक सुनाए हमें वल्गर ऐसा? बोल नहीं है मेरे गानों के। जी, इस पर आते हैं, इस पर बात करेंगे। तो कोई एक जब मैं गाना? अकेली बैठी होती तो ये गाती हूँ, जिंदड़ी इश्क दे धागे विच सोच समझ के परो। इश्क़ दे धागे विच सोच समझ के परो। जिंदड़ी इश्क दे धागे विच सोच समझ के परो। जिंदड़ी इश्क दे धागे विच सोच समझ के परो। बैठ के फिर ना रोई, फिर कल्लिया बैठ न रोई। जिंदड़ी इश्क दे धागे विच सोच समझ के परोई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आपके पास एक रिकॉर्ड है कि एक फिल्म के आपने 13 गाने गाए, हाँ, और ये शायद किसी और के पास ये एजाज नहीं है, मुझे नहीं नहीं लगता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कौन सी फिल्म थी? मजाजन, मजाजन में। हाँ, सईद नूर साहब की और सैमा नूर की। तो आपने उसमें आपका कौन कौन सा गाना ज्यादा हिट हुआ? मेरे सारे उसके हिट हैं। सारे हिट है? हाँ, सारे हिट है, सही बात है। 13 थे ना, तो 13वां गाना नहीं, बाकी 12 गाने
रिलीज हो गए थे, 12 Picturize रिलीज हो गए, थे। पिक्चराइज हुए। हाँ, उसमें आपका फेवरेट कौन सा था? मेरे सारे फेवरेट, उसके एक- तो गाने सारे फेवरेट। सारे ही अच्छे थे, लेकिन कोई एक सुना दे। कोई हल्का सा। अच्छा, उसका वो गाना, दिल दियां लगियां नु कौन जानदा, मैं जानदी या मेरा रब जानदा। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ रब जानदा, रब जानदा, हाय रब जानदा, दिल दियां लगियां नु कौन जानदा, मैं जानदी या मेरा रब जानदा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। और ये गाना तो आज भी बहुत सारे दुखी लोग लगा के सुनते हैं। ये टिकटॉक पे ये मेरे गाने सारे चलते रहते हैं। मैं देख रहा होता हूँ, जिसका दिल टूटता है वो लगा के सुन रहा होता है आपके गाने। आजकल तो बहुत दिल टूटते हैं। हाँ, और आप शायद समझती हो कि लोग आपको याद नहीं करते। बेशक, क्योंकि आप जाहिर है सोशल मीडिया पर इतनी नहीं होंगी, इंस्टा पर नहीं होंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। फेसबुक इतना यूज नहीं ये करती मेरे होंगी। लिए लेकिन राज आपकी है कि आवाज मुझे- गूंजती है। मुझे मेरे सुनने वाले प्यार करते हैं मेरे साथ, जो मुझे सुनते हैं। आज के इस पॉडकास्ट के बाद वही तो कह बहुत रही सारे ना, लोग वो हैरान हो जो जाएंगे। सुनते हैं, उनका ही प्यार मेरे साथ है, मेरे लिए यही बहुत। क्या बात है। अच्छा, ये बताएं कि आपने इतना नाम कमाया, बहुत पैसा भी कमाया होगा, क्या कभी ऐसा लगा कि इतना सब कुछ करके वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाई, वो मकाम हासिल नहीं कर पाई जो मैं डिजर्व करती थी? कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा क्यों होना चाहिए? मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, अल्लाह सलामत रखे उनको। और नहीं, मतलब किसी के रवैये से कभी ऐसा दुख हुआ कि नहीं, मुझे किसी का रवैया मैं ना दिल पे लेती हूँ और ना मैं सोचती हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा, साइमा नूर, उनके साथ आपने हाँ। काम किया। साइमा सैयद नूर माशाल्लाह, वो ऐसे करवाती हैं पिक्चर जैसे वो गा रही खुद। हाँ, बिल्कुल मेरी ऐसे। आवाज़ उसको, वो गाती तो वो लगता कि ये गा रही गाने। आपका एक और गाना था जो मैंने देखा और बड़ा मजा आ रहा था, उसको हम सिनेमा में देख रहे थे, ढोला। ढोला गल सुन ढोला, ये गाना तो बहुत मेरा वायरल हुआ। चूड़िया फिल्म का, चूड़ियाँ का। जब वो मोमराना छोड़ के जा रहा। हाँ, ढोला वे गल सुन ढोला एहसन लड़का है, वो बहुत, उसने गाना ये इसको किया अच्छा। माशाल्लाह। अपने फंक्शनों में जहाँ भी जाता था वो गाता था। ये तो मास्टर सलीम साहब और नूरा सिस्टर, इन्होंने भी किया है। अच्छा, इसको कॉपी की है? नहीं, ऐसे ही इस्ताई को लेके चले हैं। अच्छा। वो भी गा रहे थे, वो भी गा तो रहे उनको भी अच्छा लगा, वो भी वायरल हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गाने आपके हिट होते रहे, सब कुछ ज़िंदगी में, वो जो एक आपको लगता है कि यार इतना पैसा मुझे, जैसे आज हमारे फनकार जितने गुलकार हैं वो तो बोरियां और थैले भर के लाते हैं, आपके दौर में भी ये सब कुछ था? हाँ, जो पहले होता था, अभी हैं कोई जो फंक्शंस होते हैं ना, सेपरेट फंक्शन शादियों के, उनमें से हो जाता है। अच्छा, हाँ, बस। मतलब आपके दौर में ऐसा था? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अब हमारे बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं। अब भी मेरा जो वही एक- दौर है, उसको वक्त मेरा वही दौर था। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ये बात आपने बढ़िया। हाँ भाई साहब, मैं बड़ा उस डर दौर के पे- पूछ रहा था, उस दौर उस दौर पे। अच्छा, इतने सुपरहिट गाने गाने के बाद भी अब जितनी फिल्म्स आती हैं उसमें आपके गाने नहीं आ रहे, क्यों? इस वक्त आज इस वक्त भी बस एक दो फिल्में आ रही हैं, वो किए हैं। लेकिन पहले जो फिल्में इससे पहले किए हैं ना, ये 92, 98 इसमें और 2001, 2003, 4 में मजा आ ये जाए, हमारे चूड़ियाँ और ये ये जो हाँ, दौर था ये आपका। फिल्में माशाल्लाह ना बनेंगी या ना बनेंगी, ना बनी हैं। आज के दौर का कौन सा सिंगर ज्यादा अच्छा लगता है? किसको सुनती हैं कभी? मैं किसी को नहीं सुनती, बस अब मैं अपने सुनती हूँ या मैडम जी को सुनती हूँ। आज के दौर का कोई सिंगर? ठीक है, अपने सब सारे ठीक, अच्छे हैं। एक होता है ना कि जिसको सुन के लगता हो यार ये बहुत सुर में है बच्चा या बच्ची, इसकी आवाज। आज के दौर की मैं कहूँ तो कहेंगे कि अपने घर की बात करें, मेरी सहमा जहाँ
जैसी साइमा। कोई नहीं। अच्छा, और उसके बाद मेरी दूसरी बेटी दीपा। अब शुरू किया उसने, दीबा जहां। ये मुझे लगा कि मेरी ये जवानी का दौर आ गया और अच्छा। आएगा, आ गया है। अच्छा, मेरी दीबा जहां और मेरी सैमा जहां। मैंने आप काफ़ी पहले अपनी ज़िंदगी में अच्छे वक्त देखे हैं, ऐश की है, वक्त भी अच्छा देखा है। अब ये है कि बस ये मेरी दीबा सब कुछ दोबारा वो वक्त लाएगी। वो वक्त दिलाएगी वापस, हाँ, है वो बिल्कुल। रूज, वो सब कुछ वही रूज। आपको लगता है। अच्छा, आपकी एक साहबजादी जो बहुत अच्छा गाती थी, वो नहीं अब कहीं नजर आती? सैमा जहां साइमा जहां नहीं, वो नजर नहीं आती। अमेरिका में। अच्छा, उधर- तो इतना कामयाब होने के बाद छोड़कर क्यों चले गए? मुल्क के हालात आपने देखे ही होंगे, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता है। तो आपने कहा कि जा, हाँ, वैसे नॉर्मली मैंने- ऐसा, वो कहते हैं, जब पंजाबी में कहते हैं भरिया मेला छड़ देता है, हाँ छोड़ा है उसने सही बात अपने है, बच्चों के लिए। बच्चों के तो लिए। इंशाल्लाह ताला वो आएगी, दोनों बहनें मिलके गाएंगी। अच्छा, तो मेरी दुआ है इन दोनों के साथ, इन जैसी कोई नहीं होगी। रिकॉर्ड तोड़ अच्छा, इंशाल्लाह ताला। आपको अच्छा, दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन गाता है? दोनों में से आवाज़ के हिसाब से तो मतलब जो सीखा ज़्यादा मेरी सैमा ने सीखा है सीखा ज्यादा, ज़्यादा, तो ठीक है। अब सीख रही है दीबा भी ठीक है। माशाल्लाह। दोनों अच्छी हैं, मेरी नज़र में तो दोनों ही अच्छी हैं। दोनों ज़रा अच्छी ऊंच नीच होती तो मैं बता देती। नहीं, वैसे आपने कर तो दी ऊंच नीच, क्या? कह तो दिया आपने। हाँ, साइमा ज्यादा अच्छा गाती है, वो तो कह तो दिया। ज़ाहिर वो अब तो- जाहिर है अब वो अब सोचती हैं घर जा, नहीं, अभी नहीं, दीपा क्या वो कहेगी, वो तो पहले- एक बात पहले है से ऐसी। गा रही थी ना, तो अब तो ये नहीं आई है, अब नहीं होने के बावजूद फिर भी बड़ी बात है। मेरी ना 2 बेटियां हैं, एक का नाम इशाल है, एक का नाम बरीरा है। माशाल्लाह। तो एक को मैं बीरू कहता हूँ, एक को मैं इशू कहता हूँ। वो बड़ी बेटी पूछती है कि आप में हम दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लगता है, तो मैं कहता हूँ बिशू। इशू नहीं कहता ना, अच्छा। वो बीरू और उसको जोड़ कर कहता वाह, वाह, है। वाह, तो मुझे डर लगता है कि भाई इनको मैं अब ये कैसे तो फेस जवाब करूंगा, अच्छा हैं? तो मैं कहता मैं हूँ इन दोनों का क्या बनाऊं? तो आपके जवाब से ना मैंने कहा कि अब जवाब तो इन्होंने दे दिया है, लेकिन अब जाहिर है जब कैमरा नहीं, बंद माशाल्लाह होगा मेरी तो नज़र में तो दोनों ही अच्छी हैं। अच्छा है। माशाल्लाह गाने के हिसाब से भी दोनों ही अच्छी हैं। अच्छा, मुझे ये बताया आपने सीखी बूझी की मैंने बात की कि ज्यादा वो सीखी। अच्छा, उन्होंने सीखा नहीं, मैं मजाक कर रहा, मैं तीली कोई लगाने की बात नहीं, कोशिश कोई नहीं कर रहा था। अच्छा, ये बताएं कि आपने मतलब इतना टाइम इस इंडस्ट्री में गुजारा, हाँ। सबके साथ काम किया, तो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जब आपको देखकर बहुत ज्यादा आपको इज्जत देती थी? रीमा जी थी, अच्छा, अंजुमन थी, ठीक है। और ये सारी उस वक्त थी कि कौन ज्यादा जब देखकर वो फिल्म आपको? का गाना ओपनिंग करवाते थे ना, हम्म, तो हीरोइन भी बुलाते थे, ठीक है। वो भी होती थी। मैडम का गाना होता था, वो हीरोइन भी आ जाती थी। मेरा होता था, वो भी आ जाती थी। जैसे रीमा आ गई, जैसे गोरी का भी, ठीक है। नीली, गोरी, रीमा और अंजुमन, ये और साइमा, ये सारी जो जितने मैंने नाम लिए ना, ये सारी मेरी सबसे मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली। आपको किससे ज्यादा प्यार था? मुझे तो सबसे प्यार है, ज़्यादा मैंने सैमा जी से प्यार किया है, और उसके साथ बहुत मेरा दोस्ताना भी है। अच्छा जी तो अब अभी भी मुलाकात वैसी होती है? हाँ, मेरे घर भी मैं इकबाल टाउन में रहती थी, उधर घर में भी आए थे, अच्छा, आती थी। तो अभी जब ओपनिंग होती या जहाँ मिलते मुलाकात होती, तो कहती आप क्यों नहीं आ पाती? मैंने कहना आप क्यों नहीं आती? मतलब ये है कि अब कोई आएगा तो हम जाएंगे। हाँ, वक्त ऐसा आ गया ये बस ये मेरे में ये बड़ी बुरी बात है कि मुझे कहते आप नहीं आती, तो मैं कहती नहीं, पहले आप आओ। आप मेरे आएंगी से तो फिर मेरे मैं- निशो जी नाराज हो गई हैं। अच्छा, वो कहती है आप मेरे घर नहीं आती, मैं तो कितनी बार आई हूँ, वो मेरे से भी नाराज मैं नहीं जाती, मुझे टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ? तो आज राजी कर लेना, पैगाम दे कर दो लूँगी, दिल में है मेरे कि आप मुझे याद हैं, उनको। याद है? निशो जी। अच्छा, हाँ जी, तो माशाल्लाह ये भी अच्छी दोस्त है। निशो जी। अच्छा, आपने जितने गाने गाए उनके अल्फाज कभी वल्गर नहीं होते थे, नहीं। फहाशी नहीं होती थी, जबकि हमारी एक और सिंगर है
बड़ी शोहरत मिली उनको भी, बहुत गाने गाए उन्होंने भी, नसीबो लाल जी। हाँ जी। तो आपको भी नहीं ऑफर होती थी ऐसे कि आप ये वाला गाना गा लें? नहीं। होता तो वो भी देखें, वल्गर होगा, उसी फिल्म का होगा। हाँ। लाइक जैसे देखें, आपने, ये आपने बात ठीक मैं एक की है। छोटी सी, जैसे आपने चूड़ियां में आपने गाया, ढोला आपका था। हाँ। और एक गाना वो था नेड़ेया। नहीं, निड़े वो सायरा नसीम का था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह इसी फिल्म का था ना। हाँ। तो ऐसा भी हो सकता था कि वो गाना आपको ऑफर हुआ हो, या नहीं नहीं कहते ही नहीं थे? नहीं, कहते ही नहीं। ये होता था कि एक हीरोइन के ऊपर गाने, वो कहते कि अजरा जहाँ के गाने सैमा के ऊपर होंगे और सायरा नसीम के दूसरे पैर पे लड़की के ऊपर होंगे, ऐसे भी होता था। ऐसा? तो गाना जब मुझे देते थे ना, मैंने एक बार ताफा साहब ने मुझे पैगाम भेजा कि गाना करना फिल्म का, बट बादशाह बनने की बाद में। ठीक है। तो मैंने पैगाम भेजा कि वल्गर बोलना हो, लिरिक्स उसके अच्छे हों, फिर गाऊंगी। तो मैं फिर करूँगी। अच्छा, मतलब आपने अपना इमेज पहले से वैसा बनाया हुआ था तो कि कोई मैंने आपको ऑफर भी नहीं करता। वो गाना मेरा है, बट सोनिया हाईवे मन मोने, ये किया था। तो इसके पीछे क्या आपके शौहर जो थे वो सख्त थे, या आप खुद? नहीं है ही नहीं। देखो, मैं भी, मेरी जवान बच्ची हैं, जिन्होंने सुनना उसके घर भी बच्ची हैं। क्या बात है। बस जवान बच्चे हो तो ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए। नहीं गाने चाहिए। तो नसीबो अब भी कहती है कि मुझे गन पॉइंट पे मुझे गंवाए हैं ये। मैं कहा मैं भी तो उसी दौर में थी जब ये गाने हुए थे। अच्छा, तो क्या वो इंडस्ट्री में वो गन पॉइंट वाला वो सीन था जिसके नहीं, बारे वो में? कहती है कि मुझसे गन पॉइंट पे वल्गर गाने गवाते हैं। मतलब आपको, लेकिन एज ए इंसान, एज ए अच्छी नसीबो नहीं, वो तो बहुत आजिज और जहाँ मुझे देखती है। हाँ। हम एक शोज पे गए तो उधर आई हुई थी, मैं भी बैठी हुई थी। दूर से मुझे देखा, गा रही थी स्टेज पे। मुझे देखा कि मैं बैठी हूँ, उधर से नीचे उतरी हूँ, उधर से आके मेरे घुटनों पे हाथ लगाए, फिर वो गई। नसीब बोले। इसी वजह से तो अल्लाह ताला भाग लगाता है, इज्जत करती है। अच्छा, इंडस्ट्री में मैंने आपकी इस बात से ये बात कर रहा हूँ कि एक दौर ऐसा भी आया कि जब ये कहा जाता था कि इंडस्ट्री में बंदूकों के जोर पर काम जल्दी करवाया जाता था, बदमाशों का दौर था। गुजरों के गाने होते थे, गुजर फैमिली के, तो वो इस तरह काम करवाते थे लोगों से। जाहिर है करवाते हैं, उसने बोला है ना। नैयर एजाज वो भी बोल रहे थे। कौन? नैयर एजाज हमारे एक एक्टर हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में ऐसा होता था कि गन पॉइंट पर कहते थे काम खत्म करोगे तो जाओगे। वो काम की बात है ना। नहीं, गाना। अच्छा, गाने भी गाना सिंगर के रख के कपटी पे, तो अब ये गाना गाएंगी। अच्छा, ये मेरे साथ नहीं हुआ, वो नसीबों ने बोला था। अच्छा, मतलब वो नहीं करना चाह रही थी। एक वक्त होगा ना, शोहरत मिल गई कि अब मैं ऐसा गाना नहीं गाऊंगी, लेकिन गवाया गया ऐसा। वो कहती है, लेकिन आगे अल्लाह जानता है या नहीं। अच्छा, जो हमारी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बैठ गई, तबाह हो गई। तबाह क्यों हुई है? क्या इन लोगों की वजह से। किन? यही वो गुजरों की वजह से, और बाकी काम जो पहले था ना वक्त, वो अब नहीं है। वो नहीं है। नहीं। अच्छा, वो क्या सिचुएशन थी कि आपको लगता था कि ये वजह है कि आने वाले वक्त में इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी? मतलब वो जो हमारे, आप कह रहे हैं कि जो मैं तो कहती, जब मेरी मैडम नूरजान पुप्पो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। तो उनके जब हयात थी तो स्टूडियो में भी रौन के, हर जगह रौन के। जब वो सुल्तान राय साहब और ये नहीं रही, तो उसके बाद तो स्टूडियो में वो। अच्छा, ये दो शख्सियात गई हमारे मुल्क से। हाँ। फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म होगी, उनके बाद ही खत्म होगी थी। दोनों के बाद ना। हाँ। तो ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा उसके बाद ये बनी ना चूड़ियाँ, मेहंदी वलियात, मजाजन,
चुतरानी, निक्की जी, हाँ ये बने। फिर ये मेरी फूफू की दुआओं से और बड़ों की दुआओं से फिर हमने खड़ी की इंडस्ट्री दोबारा। हाँ। तो फिर क्यों डेड हो गई? पता नहीं किसको कसूरवार समझती हैं? इनको, जो इंडस्ट्री वाले हैं जो सुनते हैं, बस मैं किसको कहूँ। कोई एक तो जब ऐसा... ये वक्त था ना, ये मेरे गाने का सुनते ही रहे, बड़ा अच्छा दौर आया था, गाने मेरे चले हैं, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे जो हीरो हैं, जिस तरह मोमा राना, शान, सऊद, बाबर अली, और भी बहुत सारे होंगे, इनमें से कौन सा आपको बहुत ज़्यादा जिससे प्यार लगाओ? प्यार तो सबसे ये मोमा राना, शान, ये ज़्यादा मेरे करीब थे दोनों। हाँ। शरारतें कोई? हाँ नहीं, शान तो मेरे घर भी आता था। अच्छा। मेरे बच्चों की तरह था। ठीक है। तो मोमा राना भी। मोमा राना का अब जैसे आप उनके वीडियोस देखती हैं, वो कभी हाँ मेरी बात हुई थी, होश में नहीं होती? मैंने बोला मैं क्या सुन रही हूँ राना। हाँ। ये कह रहे हैं कि अब तो राना तो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। ये वो उसने मुझे बोला, अजरा जी आप छोड़ें, ये दुनिया तो ऐसे ही बस करती है कि आजकल के दौर में जिसको भी अल्लाह अरूज पे लेके जाता है, उसके बस ये खाके उड़ाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे उसके बाद फिर उन्होंने अपनी फिल्म बनाई, उसके बाद अब तो ठीक है वो, शुक्र अल्लाह का। अभी मैं कब तुम्हारी बेटी जवान है, बेटियां, और छोड़ दो, ख्याल करो, मैंने बोला, लेकिन उसने मान लिया मेरे कहना। अच्छा, तो जब इनकी फिल्म जिस तरह से चूड़ियाँ आई, बाकी फिल्म्स थी, उस वक्त भी ऐसे था उनका, मतलब उस वक्त नहीं, उस वक्त कुछ भी नहीं था। अच्छा। काम पे आया और चला गया, कोई ये हालत नहीं होती? नहीं, उसके बाद हुई है। वही बात कहूँगी मैं, जब से मैंने छोड़ दिया उन्होंने भी छोड़ दिया, खाका उड़ गया सब किया। अच्छा, अब तो ज़ाहिर है काम नहीं हो रहा, तो कैसे? एक टाइम था, लेकिन आएगा वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं, ऐसा वक्त है, अब वक्त जो आएगा ना, अब इंशाल्लाह ताला मेरी बेटी का आएगा। फिल्में भी बन रही हैं। एक टाइम था जब आप सुबह शाम जो है ना स्टूडियो जाना होता था, रिकॉर्डिंग होती थी, उधर स्टूडियो रौनकें लगी होती थी। अब तो वो नहीं वक्त रहा, वो याद करते हैं तो दुखता है दिल। बोरियत तो होती होगी और याद भी आता होगा। और क्या करें, याद ही करके बैठ जाते हैं, क्या करें। अच्छा, कोई हमें ऐसा एक अपना गाना सुनाएं जो कि हमारे इस पॉडकास्ट का यादगार रह जाए। हम रिक्वेस्ट है, बस यादगार ही सुनाए जितने भी। नहीं, वो तो सारे ही यादगार थे, लेकिन अभी एक कोई ऐसा गाना। गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, तेरे राह विच खड़ियां वे माया, दिल ले जा निक्की जी हाँ करके, दिल ले जा निक्की जी हाँ करके, दिल ले जा निक्की जी हाँ करके। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो जब से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, सवाल तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने गाने सुने वो मेरे कानों में गूंज रहे हैं अभी तक। और बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे, आप हंसती मुस्कुराती रहें। कोई पैगाम किसी को देना चाहें? मैंने पैगाम क्या देना है कि सबको यही कहूँगी, अल्लाह ताला इनको, जो भी देख रहा है मुझे, सुन रहा है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इनके बच्चों को, और अपने माँ बाप का दिलो जान से प्यार करें, और अच्छे के साथ अच्छा सलूक करो, वो बुरे के साथ भी बुरा ना करो। बस मेरा तो यही पैगाम कि अच्छे लोगों को याद रखो। अच्छा, एक आखिरी मेरे जहन में एक सवाल आ गया, मैं कहता हूँ मिस ना हो जाए। कहते हैं कि जो सिंगर्स होते हैं, हमारे जो गुलकार होते हैं, बल्कि जो पुराने जितने भी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा अरूज देखा, बड़ा पैसा कमाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे सिंगर हैं जो आखिरी स्टेज पर आकर बीमार हुए तो उनके हालात ऐसे थे कि कोई उनके करीब नहीं था, इवन कि उनके पास अपना वो कमाया हुआ पैसा, फिर लोग कहते हैं
जवानी में इतना पैसा कमाया है यार, कहाँ किया? ये बात अच्छी तो की है। ये क्या आपको मैंने- क्या लगता है कौन इसके पीछे? वो खुद कसूरवार हैं, उनके बच्चे हैं? मैंने उन लोगों का भी को जैसे कहते हैं एजाज में जो आप शो वगैरह करवाते शो हैं, करवा ठीक के है। उनकी इजाज में पैसे जो आते थे, टिकट होती थी, वो उनको देते थे। अच्छा, ऐसे काफी आर्टिस्टों का मैंने किया है। कौन नाम कौन नहीं से? लेना। अच्छा, ठीक है बस। चलें। लेकिन आपको लगता है कि जवानी में जब इनके पास पैसा था तो इन्होंने अय्याशियों में नहीं उड़ाया सोचा या? ना, नहीं सोचा। अच्छा, सोचा नहीं। सोचना आज चाहिए। सोचना यही बहुत चाहिए। गलत बात है, जो नहीं सोचते बाद में पछताते हैं। आपने कुछ बनाया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, बस शुक्र है। बच्चे मेरे हैं, घर है अपना, शुक्र है अल्लाह का। बच्चे पूछते हैं, बच्चे देखते हैं मुझे। मुझे तो ये अच्छा है कि मेरे बच्चे मुझे, आजकल तो बच्चे भी नहीं पूछते। जैसे अली जाज के बच्चों ने सारा घर ले लिया, पैसे ले लिए, बच्चे पूछ ही अली नहीं। जाज। वो अल्लाह को प्यारा हो। अल्लाह ऐसा वक्त ना, ऐसा वक्त आया मैंने देख लिया कि मेरा बच्चा कोई नहीं मेरे साथ प्यार करता या मेरे साथ कोई ऐसी बात कर रहा, तो मैं तो एक सांस भी नहीं लूँगी। ओहो, मतलब जो आपने वक्त पर पैसा कमा कर अपने बच्चों पर लगाया, उसका सिला मिल रहा है। हाँ शुक्र अल्लाह। बच्चे प्यार करते हैं। मैंने अपने भाइयों के लिए भी किया, अच्छा, उसके बाद अपने बच्चों के लिए भी किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों ने आप ही खुद सारा कुछ बनाया है, अच्छा। और मैंने भी जो किया है बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका ख्याल रखते हैं। हाँ, मेरा ख्याल करते। चलें, ये वो तो मेरी बहुत सैमा उधर अमेरिका में बैठ के मेरा ख्याल करती। अच्छा, माशाल्लाह, तो मुझे बहुत खुशी की पूछती बात रहती है। कि अम्मी आपको क्या चाहिए। हाँ हाँ, मैंने कहा देखो बेटा, अभी तो मेरे पाँव हाथ ठीक है, सलामत है। मैं सलामत है। जब नहीं ना हुआ तो हौसला फिर- हुआ या नहीं होगा तो मैं फिर जाहिर है, अभी भी आप- फिर भी वो मुझे पूछती है, भेजती रहती। अच्छा, हाँ, पूछ- मतलब अगर आप शोज ना भी करें तब भी तो जो है। मुझे ये भूखा नहीं मारेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे कि आपको अपने शोज में बुलाएं, आपकी आवाज़ अब ज़ाहिर है इस प्रोग्राम के बाद लोग सुनेंगे, उनको अच्छा ये थी वो चूड़ियाँ फिल्म का गाना, वो फलां गाना, निक्की जी हाँ दा गाना, तो जाहिर है वो चाहेंगे कि आपको हाँ, तो आप ना इंस्टा पर है ना कहीं हैं, तो किस तरह से नहीं, आपसे? मेरा यूट्यूब पे भी नहीं, यूट्यूब से राब्ता नहीं किया जा सकता किया, कोई वो तो चलो ठीक है। मेरा कोई directly आपका कोई manager का नंबर कोई- बेटा शोज करता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, organize तो आप करता है। उनका कोई इंस्टा या नंबर बताना चाहें तो ज़रूर बताएं, हाँ, ताकि ठीक वो। है, नंबर मैं देती हूँ। जी जी एक नंबर है 03 जी जी 06 ठीक है, 400 400 30 30 50। 50। ये माजिद अली नाम है, माजिद अली। तो वो ऑर्गेनाइज करता है मेरे- अच्छा जी, आपने इनके गाने भी सुने, इनकी बातें भी सुनी, और हमने आपको बताया, हमने तो वो गाने सिर्फ आपके सामने रखे जो अभी रिसेंटली, मतलब कुछ साल पहले जो आपने फिल्मों में देखे, सुने, और कई जगहों पर आपने वो गाने बजते हुए भी सुने होंगे, और आप सोचते होंगे कि यार पता नहीं कौन सी खूबसूरत आवाज़ की खूबसूरत लड़की जो है ये गा रही है। तो आज हमने आपके सामने उनको रखा, दिखाया आपको, हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम तो डर डर के, इसलिए जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनसे हम बात इसलिए इस तरह करते हैं कि हमारी कोई बात उनको बुरी ना लग जाए। तो एक बात से तो मैं बड़ी मुश्किल से बचा, जब मैंने कहा आपके दौर में, तो उन्होंने कहा साडा केड़ा दौर तो मैं इसीलिए डर रहा था। तो ये खूबसूरत जो लड़की हमारे सामने बैठी हुई है, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी आवाज़ को सलामत रखे। आप इनको अगर किसी शो Thank you. में या किसी भी जगह इनवाइट करना चाहें तो नंबर भी हमने आपको बताया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। Thank you जी, अल्लाह thank आपको you. सलामत रखे, आपको और आप भी। सबका भी बहुत शुक्रिया जी, हमारे प्रोग्राम को देखा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सुमैर चौधरी और लेजेंडरी सिंगर अज़रा जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।